Imam Hussain gave everything he had for the dignity of his society in the face of corruption, forever changing the course of history. Today, his selfless stand gives hope to people of all background, and you can see that on the stage today. He famously said, "Death with dignity is better than a life of humiliation." With this, I would like to invite our next speaker, Janab Sufi Syed Arif Hussain Shah Wars, founder president Khankhai Warsia of Bengaluru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل على رسوله وعلى رسول الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آج کا یہ حسین ڈے جسے مجلس امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، الحمدللہ اس حسین ڈے میں ہمارے عزت مآب آغا سلطان صاحب جو ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور اس مجلس کی خوبی یہ ہے، اس میں مشائخین حضرات، علماء اسلام اور عمائدین اور ہر مذہب کے لوگ اس میں جو شرکت فرماتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ مگر یہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، الحمدللہ عظمت امام حسین علیہ السلام، ان کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ ہمارے ذہن کا طائر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی دل رہا نہیں جاتا کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کریں۔ جیسا کہ ہم صوفیاء اکرام کے سردار سلطان ہند سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جد اکبر سید حاجی وارث علی شاہ، جن کا پیغام ہے سنا سنا محبت کرو حسد سے بچو، یہ پیغام ہے ہم صوفیوں کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، عظمت امام حسین علیہ السلام۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا کر لوٹ چکے، تب ایک حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت بلند و بالا، اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، قسم اللہ کی قیامت تک ایسی قربانی کوئی نہیں دے پائے گا۔ مگر میں آپ لوگوں کے سامنے
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वादा करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वादा किया किससे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस आदमी से जो सारी जिंदगी यजीद के साथ रहा, जवानी यजीद के साथ बिताई, दस्तरखान यजीद के दस्तरखान पर खाया करता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अता देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अता देखिए। अल्लाहु अकबर। तारीख में एक नादिर शाह बादशाह गुजरा, वो अहले बैत से बहुत मोहब्बत रखता था, मगर उसकी ख्वाहिश थी, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मन्नत की कि करबला पर चढ़ाई कर दूं और करबला फतह हो जाए। अगर करबला फतह हो गया तो मैं अपने गले में पट्टा डालकर घुटनों के बल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजार की यानी 7 तवाफ करूंगा। उसने मन्नत मांगी। उसके बाद उसने चढ़ाई की और बाखदा उससे फतह नसीब हुई। फतह नसीब होने के बाद उसके गले में पट्टा डाला गया और वो घुटनों के बल तवाफ करने लगा। उस तवाफ करते करते रास्ते में हजरत हुर की खबर पाई, हजरत हुर की मजार मिली। उसने कहा, ये रास्ते में किसकी मजार है? रास्ते में किसकी मजार है? लोगों ने कहा कि ये हजरत हुर की मजार है। हजरत हुर? कौन हजरत हुर? वही जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की जीन रोका था, लगाम थामी थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था। नादिर शाह ने कहा, अच्छा ये ऐसा नालायक है, इसकी खबर खोद दो, इसकी खबर को खोद डालो, उसकी खबर को खोद डालो। उसको खबर की खोदा गया। जब देखा गया तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी सही सालिम सैकड़ों साल के बाद भी हजरत हुर की लाश अल्हम्दुलिल्लाह सही सालिम रही। और इतनी खुशबू के सारा इलाका खुशबू से महकने लगा, मगर नादिर शाह मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि ये हुर की लाश नहीं हो सकती, हुर की लाश नहीं हो सकती, हुर की लाश नहीं हो सकती। उसके बाद उसने कहा कि जो है कोई ऐसे आदमी को लेकर आओ कि इस लाश की पहचान कर सके, इस लाश की पहचान कर सके। तो लोगों ने देखा कि अब किसको पेश किया जाए। लोगों ने कहा कि इस इलाके में एक बुजुर्ग ज़ईफ शख्स रहता है, वो 125 साल उसकी उम्र है, वो बहुत नेक आदमी है, हम उससे पूछेंगे। तो उस आदमी को बुलाया गया, उससे पूछा कि तुम इसको जानते हो, तुम इसको जानते हो? उस बूढ़े शख्स ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, देखो ये किसकी लाश है।
उस शख्स ने कहा यह हजरत हुर की लाश है। नादिर शाह ने कहा हुर की लाश है, किस बुनियाद पर तुमने ऐसे हुर की लाश कह रहे हो? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा मैंने सुना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचकर अपनी हुज्जत पूरी करना चाहे और लोगों से कहा ऐ लोगों देखो, मेरे हसब को देखो और मेरे नसब को देखो कि मैं क्या हूं, क्या मैं कत्ल करने के काबिल हूं? मगर आज कहता हूं मैं, जो आज मुझे जो भी मेरी मदद करेगा, जो भी मेरा साथ देगा, हशर के दिन मेरे नाना से कहकर मैं उसकी बख्शिश करा दूंगा। हुसैन का वादा था, हुसैन ने अपनी जबान से कहा जो भी मेरा साथ देगा हशर के दिन उसकी बख्शिश करवा दूंगा, मेरे नाना से कहकर। यह बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत हुर से कहा था। तो हजरत हुर ने कहा अच्छा। इमाम हुसैन से पूछा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैंने आपके घोड़े की लगाम पकड़ी, आपका रास्ता रोका, क्या फिर भी मुझे जन्नत मिलेगी, बख्शिश होगी? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ ये मेरा वादा है, हाँ ये मेरा वादा है, आज जो भी मेरा साथ देगा कल मेरे नाना से कहकर उसकी सिफारिश कर दूंगा। तो हजरत हुर ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हजरत हुर ने बाकायदा कहा अगर जाना है तो जन्नत में चले जाएंगे। यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों में पहुंचा और इमाम हुसैन के रिकाब को बोसा दिया और कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसी वक्त साथ होते हुए अरे ज़हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ और असर को जो है बाकायदा शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से शहीद हो गया। हजरत हुर शहीद हो गए, मगर एक तीर ऐसी लगी, हजरत हुर को ऐसी तीर लगी कि वो निकल ना पा रही थी। हजरत हुर सीधा पहुंचे और इमाम हुसैन के पास पहुंचे, कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तीर मेरे सर से निकाल दो, मैं इन दुश्मनों को यजीदियों को जहन्नम वासिल करूंगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मांडी पे हजरत हुर को सुलाया, अपनी मांडी पे हजरत हुर को सुलाया और सुलाने के बाद उस तीर को निकाला। जैसे तीर निकाला गया खून का फव्वारा निकला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखा कि जो है खून रुक नहीं पा रहा, तो मां सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मुल आलमीन की चादर को फाड़ी और हजरत हुर के पेशानी पर पट्टी बांधी। जैसे पट्टी बांधी गई खून रुक गया। तो उस बूढ़े ने कहा ऐ नादिर शाह देखो इस लाश को पट्टी बांधी गई है, ये हुसैन की पट्टी बांधी हुई है। तो नादिर शाह को जो है नादिर शाह सोचने लगा इस नालायक के पेशानी पर मां सैयदा की चादर की पट्टी, ये तो मुझे होना चाहिए। उसने जो है उस पट्टी को निकाला, जैसे निकाला खून ऐसे फव्वारे की तरह निकलना शुरू हो गया, यहां तक कि सारी खबर भर गई, खबर से बाहर निकलने लगा। तो वो घबरा गया। उस ज़ईफ़ बूढ़े से कहा ये खून ऐसे क्यों निकल रहा है? हाँ वो हुसैन का रोका हुआ खून था, तुमने उस पट्टी को निकाल दिया, बेहतर है कि तुम उस पट्टी को बांध दो, वरना याद रखो ये खून सारा करबला भर जाएगा। तो वो घबरा गया, घबरा कर उस पट्टी को फिर से बांध दिया, तो खून रुक गया और सारा खून खबर में सूख गया। बस इतना मालूम होना था
اس نے پھر بھی جو ہے اس چادر کے ٹکڑے کو ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ام العالمین کی چادر کے ٹکڑے کو تھوڑا سا پھاڑ لیا تھا. کہا جاتا ہے کہ آج حیدرآباد میں سالار جنگ میوزیم میں باقاعدہ تبرک کے طور پر اس ٹکڑے کو رکھا گیا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا جو بھی میرا ساتھ دے گا میرے بعد میرے نانا سے کہہ کر اس کی بخشش کروا دوں گا. ارے وہ تو امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر وہ تو حشر کے دن کی بات کیے تھے، مگر جو اللہ اکبر یعنی کئی صدیوں گزر جانے کے بعد یعنی حضرت حر کی خبر کو کھودا گیا، حضرت حر کو زندہ پایا گیا، یعنی دنیا ہی میں نجات مل گئی. ذرا دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا وعدہ سچا ثابت ہوا. تو یاد رکھو اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ حر جیسے کو اللہ اکبر شہدائے کربلا میں نام آ گیا. ہم صوفیاء اکرام چاہے وہ 14 سلاسل سے ہوں، باقاعدہ ہم اپنی دعا میں 72 شہداء کا نام لیتے ہیں، اور ان 72 شہداء میں حضرت حر بھی شامل ہیں. تو ہماری دعا یعنی امام حسین علیہ السلام کی عطا اتنی بلند و بالا ہے، کہ اللہ اکبر سب کے بس کی بات نہیں امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا. کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں انشاءاللہ جو ہے میں آغا سلطان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس حسین ڈے میں جو میں شامل ہوا ہوں، اور جو ہے انشاءاللہ جو ہے آئندہ سال اگر زندگی بخشے تو انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.